दोस्तों, हम आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। बड़ी खबर ये है कि आज भारत में बनाए गए कुछ आधुनिक हथियारों को कई अमेरिकी देश खरीदने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। लेकिन ये सफर भारत के लिए आसान नहीं था और एक ऐसा भी समय था कि ये सोच पाना भी मुश्किल था कि भारत में बनाए गए हथियारों को हम अमेरिका तक भी बेच सकते हैं। लेकिन आज इसका एक बड़ा सबूत हमारे सामने आ चुका है, जो वाकई पूरे देश की बड़ी जीत है। पूरी रिपोर्ट क्या है आज के इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप में से 83% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए, यदि शुरुआती दिनों की बात की जाए, जब भी किसी भी देश ने किसी भी नए और आधुनिक हथियार को बनाने की कोशिश की है, अमेरिका ने उस चीज को लेकर के नाराजगी व्यक्त की है। और अमेरिका ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो चाहता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ उसके बनाए हुए हथियार बेचे जाने चाहिए। और अमेरिका की हमेशा से ये कोशिश रहती है कि किन्हीं दो देशों के बीच में छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहें, ताकि वो अपने हथियार आसानी से बैक एंड पर सप्लाई करता रहे। वरना आप खुद सोच सकते हैं कि किन्हीं दो देशों के बीच में शुरू हुई लड़ाई जो कुछ महीनों के अंदर खत्म की जा सकती है, वो कई सालों तक आखिर क्यों चलती रहती है। अमेरिका जैसा सुपर पावर देश, जिसके पास पूरी दुनिया में काफी बड़ा कंट्रोल है, उसकी एक वार्निंग पर कई देश अपने कदम पीछे ले लेते हैं। आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण ये लड़ाई सालों तक चलती रहती है? इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है कि अमेरिका चाहता है कि उसके हथियार बिकते रहें। और अगर हम स्पेशली भारत की बात करें, तो जब भी भारत ने आधुनिक हथियार बनाया है, अमेरिका ने इस चीज को लेकर के नाराजगी व्यक्त की है। रिसेंटली भारत की तरफ से आकाश मिसाइल के एक्सपोर्ट्स को जो ऑर्डर आए हैं, उस पर भी अमेरिका नाराज हुआ। और अगर हिस्ट्री खोल करके आप देखेंगे, तो जब भारत ने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए थे, तो अमेरिका ने करीब 5 साल तक भारत के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा करके रखे थे। लेकिन आज समय पलट चुका है और कई अमेरिकी देशों में भारत के बनाए हुए स्वदेशी आधुनिक हथियारों को खरीदने की तैयारी शुरू की जा रही है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में तैयार की गई पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को खरीदने में 2 दक्षिण अमेरिकी देश बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। हालांकि वो देश कौन से हैं, यहाँ पर उनका नाम बिल्कुल भी नहीं लिया गया है, लेकिन बहुत जल्द उन देशों का नाम भी सामने आ जाएगा। और सिर्फ साउथ अमेरिकन कंट्रीज नहीं, बल्कि इससे पहले इंडोनेशिया और नाइजीरिया ने भी भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को खरीदने की बात कही है। देखिए, अगर हम भारत के इस डिफेंस सिस्टम की बात करें, तो इसको डेवलप किया गया है DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिसकी खासियत ये है कि एक फायर में 12 HE रॉकेट्स को सिर्फ 44 सेकंड्स के अंदर फायर कर सकता है। इसकी रेंज अभी 40 किलोमीटर है, कुछ में एक्सटेंड की गई है जो करीब 85 किलोमीटर तक की है, लेकिन इसे बढ़ा करके 120 किलोमीटर तक किया जा रहा है और DRDO ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहा है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स ये बात भी बताती हैं कि इसकी रेंज को बढ़ा करके करीब 200 किलोमीटर तक किया जाएगा। और आप ये बात जानकर के हैरान हो जाएंगे कि आज भारत अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स दुनिया के करीब 18 देशों के अंदर एक्सपोर्ट करता है। और ये बात हम नहीं, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन की रिपोर्ट बताती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत इटली, मालदीव, श्रीलंका, रशिया, फ्रांस, नेपाल, मॉरिशस, इजराइल, इजिप्ट, UAE, भूटान, सऊदी अरेबिया सहित तमाम देशों को एक्सपोर्ट करता है। और उसमें टॉप बड़े इंडियन कंपनीज और प्राइवेट प्लेयर्स शामिल हैं। और अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें, तो भारत ये एक्सपोर्ट आसानी से कर सकता है, क्योंकि जुलाई 2023 में भारत ने पहली बार ऑलरेडी आर्मेनिया को अपने ये मिसाइल सिस्टम एक्सपोर्ट भी किए हैं। और इसी रिपोर्ट के साथ एक और बड़ा खुलासा किया गया है, जिसमें बताया गया है कि DRDO इन नए हथियारों को डेवलप करने के लिए टाटा, L&T जैसे बड़े प्लेयर्स को भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कराने वाली है, जो कि ऑलरेडी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर ये बड़े प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारे एक्सपोर्ट्स सिर्फ 1-2 सालों के अंदर 30 से भी ज्यादा देशों में बढ़ने वाले हैं। और जिन 18 देशों की लिस्ट हमने आपको बताई, यहाँ पर भारत कई कंट्रीज के अंदर मेजर डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है, वहीं कुछ देशों के अंदर बेसिक कंपोनेंट एक्सपोर्ट करने का काम करता है। लेकिन ओवरऑल ये लिस्ट बढ़ती जा रही है। भारत की इस बड़ी तैयारी के लिए एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। और 83% जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसा और रिसर्च भरा हुआ कंटेंट आप तक आने वाला है। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।